जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करेंगे आईसी पेपर के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बट चलिए ये बोलने से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा चीज़ें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि टेंस वगैरह क्या होती हैं और उनको क्या कैसे करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी रीअरेंज और जो सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो टेंस पहले तो कितनी टाइप की होती है? टेंस टोटल होती है 12 टाइप की। ठीक है, तो टेंस के अंदर आपको आपको बेसिक टेंस पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पीपीएफ आपको पता है कि होती हैं। बट अभी जितने ये टेंस होते हैं इनके क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं सारों के। ठीक है, जितने भी टेंस होते हैं इनके क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ से, कौन कौन से पार्ट में होते हैं ये। तो जो जैसे कि टेंसेस के पार्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये जो चारों है ना, चारों के 3 सब पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव को मैं ए से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, एक होता है इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क का फॉर्म, और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में, और सब 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो सारों की रूलिंग्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं अपने एसीसी के लिए। इस बार जो बंदे 1 to 5 दे रहे हैं उनके लिए, तो जो भी कैंडिडेट्स अब की बार एसीसी 1 to 5 दे रहे हैं वो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है जिनका एसीसी 1 to 3 क्लियर हुआ हो, या जिनको लगता है कि उनकी 1 to 4 क्लियर हो जाएगी, वो यहाँ पे एसएसबी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एसएसबी की भी ऑलरेडी कैप्सूल रन करवा चुके हैं यहाँ पे, और जो भी हैं बंदे उनको पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको एसएसबी की हेल्प मिलेंगी। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको चाहें तो एक बेसिक डेमो भी मान सकते हैं, डेमो क्लास के तौर पे, अगर आप समझ सके तो। ठीक है, तो अभी जो अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव, इनके बारे में तो बता दिया मैंने। अभी इनडेफिनाइट क्या होता है? ठीक है, जो इनडेफिनाइट होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनडेफिनाइट क्या होती है। ठीक है, तो जो आपकी इनडेफिनाइट होती है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सो दिस डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच इज़ ए रेगुलर और नॉर्मल। ठीक है, जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पे जो एक्शन आप लेते हो, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे एक्शंस होती हैं या नॉर्मल जो काम होती हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके इंडेफिनाइट में। ठीक है, रेगुलर और नॉर्मल ये आती हैं आपके इंडेफिनाइट ये पार्ट में। अभी कंटिन्यूस में क्या होता है, जो पहले मैं कंटिन्यूस लिख दूं एक बार आप लोगों ने, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो कंटिन्यूस का क्या है? अभी कंटिन्यूस का ये है कि जो चीज़ें कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही होती हैं, मतलब ऑन गोइंग जो चीज़ होती है वो कहलाती है आपकी कंटिन्यूस। ठीक है, ऑन गोइंग थिंग्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस। ठीक है, सारों के लिए सेम होगा, बट इसमें बस टेंस का डिफरेंस आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा और फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद परफेक्ट क्या होता है आपका? परफेक्ट में क्या होता है? सो द परफेक्ट इज वॉट दिस शोज दैट एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम्स बिफोर नाउ। ठीक है, मतलब ये एक्शन ऑलरेडी आपका हो चुका है, या तो ये एक बार हुआ है, वन टाइम, ठीक है, या फिर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट इन द सेंस लाइक, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि जैसे तुमने अपनी पढ़ाई कर ली है, तो मतलब तुम्हारा काम हो चुका है। ठीक है, सो द थिंग्स की जो चीज़ कंप्लीट हो जाती हैं उनको हम परफेक्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाता है कि भाई तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। दिस डिस्क्राइब्स एक्शन और इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन द प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि वो चीज़ें हो चुकी होती हैं बट कंटिन्यूस प्रोसेस में होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि लाइक आप 2 सालों से एसीसी की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब वो काम हो भी चुका है और प्रेजेंट में चल भी रहा है, राइट? आप तैयारी में लगे थे बट काम चल भी रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो आप इसको, या फिर सिंपल परफेक्ट ले लो। ठीक है, मैं सिंपल परफेक्ट का ही बताता हूँ आपको, सिंपल परफेक्ट में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो
सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी सिंपल परफेक्ट नहीं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल था, सॉरी। तो आप इसको यहाँ पे इस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हर में होती हैं, बस टेंस बदलते चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस नहीं आते हैं। सो इसके बाद जो चीज़ चलते हैं हम, वो होती है आपकी वॉइस। मैं मोटा मोटा आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ, बाद बाकी आप आगे कांटेक्ट कर सकते हो नंबर के लिए। अगर आपको और पढ़ना है और चीज़ें करनी है तो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी गिवन है। इस नंबर पे आप फ्रीली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी अवेलेबल है, इस नंबर पे कॉल्स भी अवेलेबल है, सेम नंबर पे टेलीग्राम भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों के थ्रू कभी भी कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर किसी कोई क्वारीज और डाउट हो तो भी आप फ्रीली यहाँ कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट ये एसएसबी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे। तो they can like feel that the things, because and the like whenever you will go for the like any kind of academy, so they will like explain the things and they will not teach you and they will not assess your things. So okay, so here you will get the personal assistant for that. So I hope so it is a good opportunity for the SSB aspirant, okay. So you can avail the things over here, okay. So for more you can just contact and just know the what the things are going on, okay. So I'll just explain you the things. So the next thing is what, next thing is for voice, okay. तो voice का क्या सीन है, voice में क्या चीज़ें होती हैं। तो voice होती है टोटल 8 टाइप की, ठीक है, 8 टाइप्स होती हैं voice की, ठीक है। और जो आपके ये जो वॉइस होती हैं, ये 8 टाइप की जो होती हैं, ये इसको कहते हैं पैसिव वॉइस हम, ठीक है। और जो एक्टिव वॉइस बोली जाती हैं उनको भी बता देता हूँ, बहुत लोगों को इसमें डाउट होगी। जो हमारे 12 टेंस होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, यही कहलाती है हमारी एक्टिव वॉइस, ठीक है, ओके। तो इसमें से भी मैं बताता हूँ किसका किसका वॉइस चेंज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलता है तो इसका कोई वॉइस चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपको, इसीलिए वो 8 हो जाती हैं, ठीक है, उसी 8 के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर आपको पास्ट परफेक्ट में मिलता है यहाँ पे, ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलता है तो इसका कोई टेंस नहीं चेंज होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलता है, फ्यूचर किस फॉर्म में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में मिलता है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की चीज़ें हैं इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये हो गए आपके 4, यहाँ से क्लोज हो गए, ठीक है। 12 में से आपके 4 चले गए, तो आपके पास कितना बचा भाई, अभी 4 यहाँ से हमने हटा दिया, तो सिंपल सी बात है, माइनस करने के बाद हमारे पास बचे टोटल 8, ठीक है। तो ये होते हैं 8 आपके पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अभी वॉइस में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एक्टिव वॉइस का लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्शन क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और बीच में बाई के द्वारा हम काम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, जिनके याद ताज़ा नहीं होंगे उनके थोड़े से याद ताज़ा हो जाएंगे यहाँ पे, तो उनको यहाँ से उसका हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें और भी थोड़े से फॉर्म्स होते हैं। सो जो आपके रीअरेंज होते हैं और जो आपके करेक्ट द सेंटेंस होते हैं वो सारे आपके लाइक टेंस और वॉइस के ऊपर बेस्ड होते हैं, पूरे के पूरे। आपको कहीं एक आध जगह हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज़ हो, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अदरवाइज हर जगह आपको टेंस और वॉइस ही मिलेंगे, आप चाहे जितने साल के पेपर्स हैं उनको उठा के आप देख लो, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या एक चीज़ और कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी आता है यहाँ पे, ठीक है। सो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा शायद, पैसिव में आएगा आपको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब आप उसको कन्वर्ट करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आप आस्क ऑर्डर का फॉर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ओके। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सी जैसे लेट के साथ इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ, एक एग्जांपल है ओपन द डोर, ठीक है, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, लेट लगाया, लेट के साथ सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या किया हमने, बी लगाया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, ठीक है, ओके। इसमें क्या होते हैं, जो आपके इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव।
तो ये ट्रांजिटिव का फॉर्म था। इन ट्रांजिटिव के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अ वर्ब विथ नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसमें पैसिव वर्ब्स में क्या करोगे, उसमें पैसिव वर्ब्स में लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क, यू आर ऑर्डर और एडवाइस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स वगैरह करवाऊंगा मैं, कोशिश करता हूँ आगे अगर आपको करवा सकूँ मैं तो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नरेशन के पास, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो अभी इसका क्या सीन बनता है, ठीक है। इसका क्या सीन है, इसमें आपके 5 फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक हो गया आपका फर्स्टली जो सबसे पहला पार्ट होता है वो असर्टिव हो जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन मार्क का फॉर्म होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका फॉर्म आता है वो होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी इस इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या सीन है भाई, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या होता है, द सेंटेंस गिवन अ सेंस ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और सजेशन, इट स्टार्ट विद अ वर्ब, ओके। तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि भाई ये कौन सा है, इंपेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव था कि असर्टिव था, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो होता है ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, जिसमें हम कोई कामना करते हैं, ठीक है। जैसे कामना की चीज़ मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको संपत्ति दे, सुख दे, संपत्ति दे, जो भी, ठीक है, ब्लेसिंग्स दे, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये आती हैं ऑप्टेटिव के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी के अंदर। तो एक्सक्लेमेटरी बोलते ही आप समझ गए होंगे एक्सक्लेमेटरी का क्या रोल होगा और एक्सक्लेमेटरी में कैसी चीज़ें आती होंगी। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक्सक्लेमेटरी में क्या चीज़ें आती हैं, एक्सक्लेमेटरी में जो चीज़ आती है वो होता है जैसे कोई सडन इम्पल्स होता है आपका, जॉय हो गया, सौरो हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं वो बिगन होते हैं आपके वॉट और हाउ से, ठीक है। एंड जो एंड होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ, ठीक है। तो अगर ऐसे वर्ड आते हो तो आप समझ सकते हो कि वो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो ये था एक मोटा मोटा रफ आइडिया अबाउट द आईसी। इसमें आपके हो गया, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद आपके हो गया प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया है इसके बारे में, और सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर से कंडक्ट होती हैं। आपके इडियम फ्रेजेस आपको रटने पड़ेंगे, आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको रटने पड़ेंगे, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपको रटने पड़ेंगे, ये आपको कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये जो आपके 30 छोड़ के बाद बाकी रेस्ट ऑफ द 90 आप अचीव कर लोगे, ठीक है। और इस 30 में से भी अगर आप बुक को फॉलो कर लेते हो अच्छे से तो मैं कह सकता हूँ कि 25 से 28 तक आप इजीली जाओगे। 2 एक्सेप्शंस माने जाते हैं हर जगह, तो 2 को मैंने भी यहाँ पे एक्सेप्शन माना गया है, ठीक है। बट इस 90 में से ये श्योरिटी कि आप 80 तक तो मिनिमम स्कोर कर ही दोगे, और थोड़े से अगर वीक कैंडिडेट हुए तो भी आप 60 तक जाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अगर फर्दर मोर अगर आपको क्लासेस लेनी है और इसके बारे में फर्दर जानना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर माय नंबर, ओके, फॉर द ACC 1 to 5, and for the upcoming SSB we are running one capsule for the SSB, so you can contact here, and I just say you definitely will get the right path over here, okay. So if you are aspirant of ACC 1 to 3 or 1 to 4 and you think so that you are going to clear your written examination, so you can definitely contact on this number. Surely you'll get the help for your SSB, and if you are applying for the ACC 1 to 5, so definitely contact here, because you have time in your hand, okay. But if you are wasting your time day by day and the last day you have nothing in your hand, okay, so don't waste your time and keep focusing on your goal. And the thing is what, if you determined for your target you will definitely achieve it, okay. So once again, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, ठीक है। और थोड़ा लाइक हिट करने से मेरे को थोड़ी सी बूस्टअप मिलती है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।